हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आशा करते हैं कि ठीक ही होंगे और ठीक होना भी चाहिए। एकदम स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हमेशा अपने काम में व्यस्त रहिए, है ना। और मैं फिर वही कहना चाहूँगा कि कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। हमेशा अपने आप को पहचानिए, अपने जीवन को बनाना कैसा है वो सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में। तो आज का क्लास बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है और इस क्लास में बिल्कुल धैर्यपूर्वक थोड़ा सा कुछ देर जो है आप वीडियो को देख लीजिए, कुछ देर जो है इसको देख लीजिए और समझ में बिल्कुल आ जाएगा, है ना। ये क्लास है क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 3.2, एक्सरसाइज 3.3, एक्सरसाइज 3.3 का पहला क्वेश्चन है और बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखिए, इसमें कह रहा है कि प्रतिस्थापन विधि से इस समीकरण यू को हमको क्या कीजिए, हल कीजिए। तो ध्यान रखिएगा कि सबसे पहला कहानी इसमें है कि जिस विधि से आपको कहेगा उस विधि से हमको हल करना ही पड़ेगा। कहे क्योंकि आप उस विधि से जब हल नहीं कीजिएगा ना तो आंसर तो सही आएगा लेकिन रिजल्ट उसका नंबर जो है बिल्कुल नहीं आएगा, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, चलते हैं, फोकस करते हैं इस पे सवाल पे। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। तरीका देखिए, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकेंड, इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे। आइए ध्यान दीजिएगा, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट चलेंगे। इसको हिंदी में लिखेंगे क्या, समीकरण फर्स्ट से। क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहला समीकरण जो मेरा है वो क्या है, वो है मेरा x प्लस वाई बराबर 14, x प्लस वाई बराबर 14, है कि नहीं। लाओ थोड़ा पानी लाओ रे भाई। चलिए, तो x बराबर आपका हो जाएगा 14 माइनस वाई, 14 माइनस वाई, और इसको हम इक्वेशन तुरंत मान लेंगे कितना, इसको इक्वेशन हम तुरंत मान लेंगे इक्वेशन थर्ड, इसको इक्वेशन मान लेंगे थर्ड, इसको क्या मान लेंगे, थर्ड मान लेंगे, है ना। चलिए थोड़ा सा चलिए अब क्या करते हैं हम लोग। अब ये वाला जो काम है, हम समीकरण देखिए, ये इक्वेशन जो थर्ड निकाले इससे हमारा x का मान निकला। अब क्या करेंगे, ये x का जो मान है समीकरण सेकंड में रखेंगे। तो यहां लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू x इन इक्वेशन फर्स्ट सेकंड। यानी इसका मतलब हो गया कि समीकरण सेकंड में, समीकरण हिंदी में लिखना है, समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर, यह आपका हिंदी में हो गया। अब जो यूज करना चाहते हैं यूज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। समीकरण सेकंड आपका क्या है, समीकरण सेकंड है x माइनस, समीकरण सेकंड जो है वो आपका है x माइनस वाई बराबर 4। बस यहां देखना है कि x के जगह पे क्या है, x का मान है कितना, 14 माइनस वाई बराबर 4। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 14, यहाँ देखिए एगो माइनस वाई और एगो माइनस वाई। जब दो गो माइनस वाई हो जाए तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, माइनस में 2 गो वाई, माइनस में 2 गो वाई बराबर में 4। एक काम करते हैं, 14 को उधर भेज देते हैं, मैंने कि माइनस 2y को रख लेते हैं और इस 4 को रहने दीजिए। इसको जब उधर ले जाएंगे तो माइनस में 14 आ जाएगा। कहने का मतलब माइनस 2y, देखिएगा माइनस 2y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 10, ये ना होगा तो माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा। और यहाँ से यदि हमको कहेगा कि y बराबर क्या होगा तो 10 बटे कितना 2 का है कि यहाँ ये है, कटेगा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा।
मैंने कहना से y बराबर कितना निकल गया, 5 निकल गया। y का मान कितना निकल गया, 5 निकल गया। बताइए कोई दिक्कत। अब y का मान 5 निकल गया, तो अब हम लोग क्या करेंगे, y का मान जब मेरा 5 निकल गया, अब लिखेंगे समीकरण थर्ड में, समीकरण थर्ड में लिख देना है पुटिंग द वैल्यू क्या, अब y का मान रखना है ना, पुटिंग द वैल्यू y इन इक्वेशन क्या करेंगे, थर्ड। समीकरण थर्ड में इसका y का मान रखने पर समीकरण थर्ड क्या कह रहा है, देखिए तो समीकरण थर्ड क्या कह रहा है, ये है समीकरण थर्ड। यहाँ देखना है, जब यहाँ देखेंगे तो आंख सियार के देखेंगे और यहाँ लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि x बराबर 14 माइनस वाई, तो 14 में से y का मान कितना है, 5 है, तो यहाँ 5 लिख देंगे। अब मेरा यहाँ कितना आ गया, 9 आ गया। कितना आ गया, 9। तो x का मान जो है ना वो मेरा क्या निकल गया, 9 निकल गया, और y का मान क्या निकल गया, 5 निकल गया। तो यहाँ लिख देंगे हैंस करके लिख देंगे इस जगह पे लास्ट में, हैंस HENCE हैंस में x बराबर कितना 9 और y बराबर कितना हो गया 5, और यही आपका क्या निकल गया, बिल्कुल आंसर निकल गया। इसमें एक रत्ती आपका थोड़ा सा भी नंबर कहीं नहीं कटेगा, है ना। इस प्रकार से यदि ये बराबर या का ध्यान भी देते रहिएगा और इस प्रकार से सवाल यदि आप बना देते हैं तो एक नंबर भी आपका नहीं कटेगा। हम दूसरा सवाल लेते हैं, इसी में देखते हैं दूसरा सवाल आपका क्या कहता है, बताना थोड़ा दूसरा सवाल। दूसरा s माइनस टी बराबर 3, 2 नंबर का सवाल, s माइनस बराबर 3, s माइनस टी बराबर 3, s माइनस टी बराबर आपका 3 है, और एंड s बटे 3 प्लस t बटे 2, s बटे 3 प्लस t बटे 2, t बटे 2 बराबर 6। ये 2 समीकरण है। तो इसको तो हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको तो सबसे पहले इक्वेशन क्या मान लेंगे, फर्स्ट मान लेंगे। कहानी ये पहला हो गया। और दूसरा कहानी जब हम आएंगे तो देखिएगा यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, इसको थोड़ा सा सॉल्यूशन कर लेते हैं। दोनों का एलसीएम क्या होगा बताइए, तो 6 होगा, और 3 दूना 6, और यहाँ कितना हो जाएगा, तो 2s हो जाएगा, और प्लस में इधर हो जाएगा आपका 3t। फिर इनके जोड़ तो आप आराम से जान रहे हैं, 6 इसके नीचे नहीं कुछ हुआ। अब कोना कोनी गुना कर लीजिएगा तो आपका हो जाएगा 2s प्लस 3t, 2s प्लस कितना 3t बराबर कितना 6। इसको इक्वेशन हम मान लेंगे थर्ड, सेकंड मान लेंगे, क्या मान लेंगे, इसको सेकंड मान लेंगे। फिर वही क्रिया चलेंगे जो क्रिया हम बताए हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिखेंगे, यानी कि समीकरण फर्स्ट से, क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट में आपका क्या है, s माइनस टी बराबर 3, तो सीधा सीधी हम लिख सकते हैं s बराबर कितना 3 प्लस टी, और इसको इक्वेशन हम मान लेंगे कितना, इसको इक्वेशन मान लेंगे थर्ड। बस 3 वो इक्वेशन निकालना है, कहानी क्लियर हो गया। अब समीकरण की फर्स्ट में, समीकरण सेकंड में हम क्या करेंगे, s का मान रखेंगे, लिखेंगे क्या, समीकरण फर्स्ट में x का, x नहीं s है ना, s का मान रखने पर, ठीक है, लिख लीजिएगा वो थोड़ा सा। समीकरण फर्स्ट कहाँ है आपका, देख लीजिएगा समीकरण फर्स्ट कहाँ है, सेकंड कहाँ है, सेकंड में रखेंगे, सेकंड में रखेंगे। समीकरण सेकंड मेरा यहाँ पे है, इसको लिखते हैं, देखिए क्या है, 2s प्लस 3t बराबर 6 रखिए। 2 इंटू एस का मान देखिए तो कितना है 3 प्लस टी, एस के जगह पे 3 प्लस टी, अब प्लस में आपका 3t और बराबर में कितना 6। अब इससे गुना कर दीजिए, इससे जब गुना कर देंगे तो 3 दूना कितना 6, 3 दूना कितना हो जाएगा 6, और प्लस में क्या हो जाएगा, देखिए प्लस में क्या हो जाएगा आपका 2t हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2t है, यहाँ हो जाएगा 3t बराबर में 6। अब देखिएगा 6 और प्लस में 3 दो कितना हो गया 5t बराबर कितना 6। तो एक काम करते हैं, 6 आ गया, 6 से 6 खत्म हो गया, कहीं मिस हो गया क्या,
यहाँ प्लस है कि माइनस है, चेक करो तो यहाँ पे प्लस प्लस है। हाँ तो 2s 3 दूना 6 प्लस 2t 3 दो 5t उधर 6। अच्छा, मिस हो गया है ना, मिस हो गया है हल्का सा। चलिए यहाँ देखिए 6 के 36 होगा ना, यहाँ पे 36 होगा, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 36। तो यहाँ भी आपका 36 होगा, यहाँ भी 36 होना चाहिए, और यहाँ भी 36 और यहाँ भी 36। अब इसको इधर देखिए, यहाँ से क्या करते हैं हम लोग 5t को क्या रखेंगे 36, और 6 प्लस में है, उधर जाकर किस में हो जाएगा माइनस में 6 हो जाएगा। तो कहने का मतलब 5t बराबर कितना हो गया 30। इसको कटाएंगे कितना 6 बार में, मैंने t बराबर निकल गया मेरा कितना 6। t का मान 6 35 हो जाता है ना, तो आपका t का मान जो निकल गया कितना 6 निकल गया, t का मान निकल गया 6। अब t का मान समीकरण किस में थर्ड में रख देंगे, t का मान समीकरण थर्ड में रख देंगे। देखिएगा कहीं भी रख दीजिए, यहाँ रख देते हैं हम, एकदम आराम से सबको समझ में आ जाएगा। समीकरण किसमें, समीकरण थर्ड में t का मान रखने पर, है ना, तो थर्ड कहाँ है, यहाँ है। तो s बराबर 3 प्लस टी, 3 या प्लस टी का मान आपका 6 हो गया, तो 6 3 9 लिख देंगे, हैंस HENC हैंस s बराबर आपका 9 निकल गया, और t बराबर निकल गया कितना 6 निकल गया। यही मेरा क्या निकल गया आंसर निकल गया। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये 2 सवाल था, क्लियर हो गया सबका बिल्कुल। अब चलते हैं सवाल नंबर तीसरा, सवाल नंबर तीसरा चलते हैं, स्टार्ट। चलिए सवाल नंबर कितना है 4 है, 1 का 4 नंबर सवाल। देखिए बहुत अच्छा सवाल है, तो इसको हम पहले इक्वेशन मानने से पहले क्या करते हैं, इसको थोड़ा सॉल्यूशन कर लेते हैं, तब इसको मान लेंगे। इसको हटाएंगे तो देख रहे हैं, इसको हटाएंगे तो यहाँ कितना आएगा 10 आएगा, इसको हटाएंगे तो यहाँ 10 आएगा, और इसको हटाएंगे तो यहाँ 10 आएगा। बस क्लियर हो गया। अब आपका हो गया 2x बटे 10, आसान हो गया पहले रंग के, 3y बटे 10 अब बराबर 13 बटे 10 हो गया। तो एक काम कीजिए, अभी एक काम कर लेते हैं, 10 10 का लघुत्तम 10 हो जाएगा, तो 2x प्लस 3y बराबर कितना 13 बटे 10, 10 से 10 क्या हो गया खत्म हो गया। क्या बच गया आपका 2x प्लस 3y बराबर कितना 13, समीकरण फर्स्ट, समीकरण क्या मान लिए फर्स्ट मान लिए। बताइए कोई दिक्कत, आराम से ही बन जाएगा सवाल, कहीं कोई तकलीफ नहीं। दूसरा सवाल अगेन लिखेंगे AGAIN, अगेन हमको और दिया रहेगा क्या 0.3x, यही है 0.4x, 0.4x 0 प्लस प्लस 0.5y 5y बराबर कितना 2.3। बस इसका भी क्या करेंगे, इसको उड़ाएंगे, नीचे कितना आएगा 10 आएगा, इसको हटाएंगे नीचे कितना आएगा 10 आएगा, इसको हटाएंगे नीचे कितना आएगा 10 आएगा। देख लीजिए क्या होगा, तो यहाँ हो गया 4x बटे 10, 4x बटे 10, यहाँ हो गया 5y बटे कितना 10, यहाँ हो गया 23 बटे 10। फिर इसका एलसीएम लेंगे तो आपका 10 होगा, यहाँ हो जाएगा 4x प्लस 5y बराबर 23 बटे 10, 10 से 10 क्या हो गया खत्म हो गया, तो कितना बचा 4x प्लस 5y बराबर कितना 23। ये आ गया इक्वेशन सेकंड, ये निकल गया आपका इक्वेशन सेकंड। बस नियम वही लगाएंगे, नियम जो मेरा पहले था बस वही नियम लगाएंगे। समीकरण फर्स्ट से चलेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट में क्या है देखिए, तो वो है 2x प्लस 3y बराबर कितना 13, यही ना है। तो एक काम कर लेते हैं, 2x बराबर कितना हो जाएगा 13, उधर जाएगा माइनस में 3y। अब इसको सीधा करके लिखेंगे x बराबर 13 माइनस 3y अब बटे कितना 2। अब ये इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा थर्ड हो जाएगा, ये इक्वेशन क्या हो जाएगा थर्ड। इतना काम तो आराम से कर सकते हैं। बताइए कहीं कोई तकलीफ नहीं हुआ होगा इसको समझने में, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा सवाल को, एकदम समझ में आ जाएगा, एक पूरा दिक्कत किसी को नहीं होगा। ठीक है, चलते हैं
अब समीकरण समीकरण सेकंड में x का मान रख देते हैं। समीकरण सेकंड में हम लोग x का मान रख देते हैं। लिखेंगे हिंदी में समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर, समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर, समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर। सेकंड कहाँ है? तो सेकंड खोज लीजिए। सेकंड आपका यहाँ है, सेकंड यहाँ है, बिल्कुल ध्यान से देखना है। सेकंड कहाँ लिखे हम लोग? 4x प्लस में 5y बराबर कितना? 23। एक काम कीजिए 4x, तो 4x यहाँ है, 4x का मान यहाँ पे देखिए रखने का तरीका देखिए। हम x का मान यहाँ पे अलग से रखते हैं, इस पेन से रख देते हैं। यहाँ x का मान है 13 माइनस 3y बटे कितना? 2। अब प्लस में उधर क्या है जो उसको रहने दीजिए, प्लस में मेरा रह गया कितना? 5y बराबर कितना? 23। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब क्या करते हैं, इसको अंदर से गुना कर देते, 13 कितना हो जाता है? 52 हो जाता है। प्लस माइनस कितना? माइनस 4 तिया 12। एक काम करते हैं, इसको करने से अच्छा क्या है कि 2 से कटा दीजिए, ये 2 से इसको कटा दीजिए। 2 दूना कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 2 दूना कितना हो जाएगा? 4। अब ये 2 से गुना कीजिए, 13 दूना कितना हो गया? 26। और माइनस 3 दूना 6y और प्लस में 5y बराबर कितना? 23। शॉर्टकट हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ। एक काम करते हैं, 26 को उधर भेज देते हैं, 26 को उधर भेजते हैं। आई दोनों में से देखिए, माइनस में 6 गो y है और प्लस में 5 गो y है। माइनस में 6y यहाँ है और प्लस में 5y यहाँ है, तो 6 में से 5 घटेगा तो एगो y नहीं बचेगा, एगो y वो भी किस में बचेगा? माइनस में। तो माइनस y बच जाएगा इधर मेरा, उधर 23। इस बेचारा को उठा के उधर भेज देते हैं, ये माइनस में आ जाएगा। तो 23 माइनस कितना? 26 हो जाएगा। कहने का मतलब माइनस y बराबर कितना हो गया? 26 में से 23 घटाइए, कितना बचता है? 6 में से 3 गया 3, माइनस में 3 आएगा, माइनस में 3 और ये वाला 3 और ये माइनस माइनस ये खत्म हो गया। सीधा सीधी y का मान जो मेरा आया वो क्या निकल गया? 3 आ गया। मेरा आंसर जो है y बराबर कितना आ गया? 3 आ गया। एकदम ध्यान से देखना है और सबको समझ में आएगा बिल्कुल आसानी से, एक रत्ती दिक्कत नहीं होगा, एक रत्ती दिक्कत नहीं होगा, है ना। उसके बाद एक रत्ती दिक्कत नहीं होगा। अब देखना है क्या, अब y का मान समीकरण किस में? सेकंड थर्ड में रख देंगे, एकदम आराम से बन जाएगा। अब हम y का मान जो है ना क्या रखेंगे? y का मान क्या रखेंगे बताइएगा? y का मान क्या रखेंगे? समीकरण सेकंड में थर्ड में किसका? y का मान रखने पर। y का मान ये तो लिख दीजिएगा ना अपने से, ये छोटा छोटा बात लिख दीजिएगा, मेरा ये आदत बना हुआ है ना, तो आप भी लिख दीजिएगा, ठीक है, छोड़िएगा नहीं इस चीज को। तो मेरा जो इक्वेशन है वो क्या है? x बराबर 13। चलिए तो इसमें क्या रखेंगे? x का मान रख, y का मान रख देंगे, तो 13 माइनस 3 गुना y का मान आपका 3 है और बटे आपका 2 हो जाएगा, बटे आपका कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 13 और 3 तिया कितना? 9 बटे 2। बताइए कितना बचता है? 13 से 9 घटाइए, 9 4 13, तो 4 बटे 2 कट गया, कितना निकल गया? 2। और यहाँ निकल गया 2। x का मान कितना निकल गया? 2। देखिए y का मान मेरा 3 निकल गया, x का मान 2 निकल गया, यही मेरा क्या निकल गया? आंसर निकल गया। तो हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे और इस वीडियो को यही करते हैं समाप्त। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।